अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरीन। दिस इज़ मी मेरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट बीन्स, जिसे कहते हैं सफ़ेद लोबिया, जिसको मैंने 2 घंटे सोक करके रखा था। फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर में 5 मिनट का प्रेशर दे के हल्का सा सॉल्ट डाल के तो उसको अच्छे से कुक बॉयल कर लिया था। साथ मैंने लिए सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने छोटा छोटा स्लाइस कर लिया, और साथ मैंने यहाँ पे टमाटर लिए, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और जनाब मैंने यहाँ पे साथ लिए हैं प्याज, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और वही अदरक लहसुन, और साथ मैंने इसके अंदर सूखा धनिया साबुत डाल के इसको अच्छे से पीस लिया था। इससे खुशबू अच्छी आती है। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जो हम अपने खाने में ऐड करेंगे, ठीक है। तो जनाब चीज़ें, हमारे इंग्रेडिएंट्स सारे कंप्लीट हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और साथ मैंने स्लाइस प्याज इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और इसको प्याज हमने डाला, इसको अच्छे से फ्राई करना है। मतलब जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, तब यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने डाला है 1 कड़ी पत्ता, और साथ 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 1 बड़ी इलायची, क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आती है। और इसको हम इसके साथ ही थोड़ा प्याज़ों को फ्राई कर लें। देखें प्याज़ों का कलर चेंज हो गया। तो जनाब हम इसके अंदर डालेंगे यही अदरक लहसुन और सूखा धनिया का पेस्ट, और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे वो हल्का सा फ्राई हो गया, ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर ये रेड टमाटर जो हमने कट किए हुए थे 2 मीडियम साइज़ के, वो हम डाल देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और अदरक लहसुन की भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ डालेंगे स्पाइसेस, जिसके अंदर है हम डालेंगे 1/2 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च, और 1/2 ही हल्दी, और थोड़ी सी 1/2 चम्मच ही हम यहाँ पे डालेंगे कसूरी मेथी, और इसको हम साथ साथ भूनते रहेंगे। आप देख रहे हैं टमाटर गल रहे हैं और प्याज अच्छे से गल चुकी हैं। और यहाँ पे ही हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, जो हमने 4-5 अच्छे से छोटी छोटी कट कर ली थी, क्योंकि यहाँ वाइट लोबिया बना रहे हैं, उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई अच्छी लगती हैं। तो इसकी भुनाई कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, तो हम अपना मटेरियल बाकी लोबिया उसमें फिर डालेंगे। अच्छे से हमारी बुनाई होगी। तो यहाँ पे लोबिया आप देख लें, मैंने इसको अब इसमें डाल दिया है, क्योंकि भुनाई करते वक्त मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने लोबिया डाल दिया। अब इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके, तो जनाब अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद देखें आप, लोबिया के अंदर मसाला अच्छे से आ गया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए दे देंगे, 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी अच्छे से हो जाए। 5 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढकना उठाया, देखते हैं, तो देखें आप अच्छे से कुक हो गया, क्योंकि लोबिया भी अच्छे से गला हुआ था, और हमने इसमें एक्स्ट्रा वाटर भी ऐड नहीं किया, पानी भी हुआ हुआ था। इसको हमने हल्की आंच पे कुक होने के लिए रखा था। यहाँ पे मैंने वही मसाला, जो ज़ीरा, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और काली मिर्च का पाउडर था, और ज़ीरा था, डाल लिया। देखें अच्छे से आप देख रहे हैं सालन अच्छे से बन चुका है, और बड़ा ही ज़बरदस्त और इसका अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो अब इसको हम सब्ज़ धनिया के और अदरक के साथ थोड़ा गार्निश कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने साथ, आप चाहें तो लेमन ऑप्शनल है, अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर लेमन डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर लेमन डाल दिया। डालकर और यहाँ पे रोटी के साथ हम चेक करेंगे। तो जनाब फिर हम आपको इसका रिव्यू देते हैं। आपने ये बहुत अच्छा है, ये बीन्स बहुत अच्छे होते हैं। हमें चाहिए कि हम इसको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें।
लेकिन जब भी आप खाएं एंजॉय करें, खाओ पिए एंजॉय करो।